वादा करता हूं 350 सीटें फिर आएंगी योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में। कोई नहीं भाई के लाल रोक सकता। सबसे बड़ा शिक्षक समाज का निर्माता होता है, सबसे ज्यादा वोटों को डाइवर्ट करता है। और शिक्षक परेशान रहेगा तो वो चुप बैठ जाए, इसी में वोट का काम हो जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे, महाराज साहब कुछ नहीं बोल रहे, गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे, ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। दुर्गेश जी बात पूरी करिए। वही वही बात कर रहे हैं शिव कुमार, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी। इन्होंने जो बातें कही, निश्चित रूप से ये मीडिया का जो एक तबका है उसने ऐसा आभा मंडल इनके आसपास बना के रखा हुआ है जिससे इनको नीचे के जो लोग हैं वहां तक पहुंचने की बात सोचना, चाहे जो आम तबका है, चाहे कर्मचारी हो, शिक्षक हो या संविदा कर्मी हो, चाहे हमारे जो भी कार्मिक हैं, उनके बारे में सोचने के इनको मजबूर करना तो दूर छोड़िए, सोचने का वक्त भी इनके पास नहीं जो हो सकता है। कारण यह है कि जो मीडिया का जो मजबूत तबका है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े मीडिया कारपोरेट घराने हैं, उन्होंने ऐसा आभा मंडल इनके आसपास तैयार कर रखा है कि जो है आप ही हैं। जैसे आप बहुत सही आपने कहा कि जो जितने भी हमारे सर्वे हुए, चाहे एग्जिट पोल हुए, उसमें सब में इनको ऐसा परिणाम दिखाया गया कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि हम 400 के पार जा रहे हैं, हमें कर्मचारी वोट दे, शिक्षक वोट दे या न दे, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन ये जनता है, जनता ने इनको जमीन दिखाई है। और अब हम लोग को क्या लगता है कि इन्होंने हम लोग की समस्या को देख के हम लोग के लिए मेमोरेंडम जारी किया है? कतई नहीं, इनको अपनी जमीन दिखी है। अभी तो ये आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। इनको जब जमीन दिखी है, क्योंकि राजनीतिक दल बिना लाभ और नुकसान के कुछ नहीं करते हैं। ये कुछ भी करते हैं तो जी बिल्कुल अपना लाभ और नुकसान देख के करते हैं। जब ये भयभीत हुए हैं, जब इनको ये लगा है कि हमारे पैरों तले से जमीन खिसक रही है, हमारा आधार खिसक रहा है, अभी तो हम हाफ हुए हैं, पर आज लोकसभा चुनाव में हम हाफ हुए हैं, कहीं विधानसभा में साफ ना हो जाए। इनको ये समझ में आ गया है कि 25 में, अब 24 में हम हाफ हुए, 27 में साफ हो जाएंगे। तो ये साफ होने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये डैमेज कंट्रोल कर लीजिए, इसको डैमेज कंट्रोल कहिए। चलिए चौधरी साहब को भी धन्यवाद और बधाई। और मैं अब विजय बंधु जी के पास आऊंगा, फिर विनय सिंह के पास आऊंगा। यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि दो चीजों ने, उत्तर प्रदेश की तो मैं खास करके बात करूंगा, अधिकारियों ने और मीडिया ने आम नागरिक का बड़ा नुकसान कर दिया है। अधिकारी टीवी पे बैठ के मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश का नक्शा समझाते हैं। टीवी पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों? टीवी पे वही चैनल दिख रहे हैं जो चैनल ये कहते हैं कि बीजेपी ही सब कुछ है। तो खत्म हो गई बात। परेशानी वाले खबरें वहां तक जाती नहीं। परेशानी का अगर कोई सवाल भी करे तो पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। कौन बोलेगा भाई? कौन उसकी जमानत कराएगा? सब शिव कुमार मिश्रा थोड़े ही हो सकते हैं जो घर से फूंक के तमाशा देखने के लिए तैयार हो, लोगों की मदद के लिए तैयार हो और फिर गिड़गिड़ाते हो, कोई 500 से मदद करो, कोई 1000 से मदद करो, कोई 100 से मदद करो। इसके लिए लोगों को हौसला और हिम्मत चाहिए। विजय बंधु जी, आज सब आपके साथ खड़े हैं। विनय सिंह जी ने काफी दिनों पहले जो आज बातचीत हुई, इस बातचीत को चुनाव से पहले उन्होंने कहा, और जैसे उनकी पास जो खबर थी उसके मुताबिक उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उनका यह मत नहीं था कि हम सरकार को वोट करेंगे। उनका मत था कि सरकार अगर ये घोषणा कर देती तो जो मुझे खबर है, अब चूंकि मुझे यह भी बता दिया गया कि ये खबर आप सार्वजनिक नहीं करोगे, तो बेचारे सार्वजनिक भी नहीं कर सकते थे। तकनीकी मामला नहीं, कई चीजें आ जाती हैं उसमें। वही अधिकारी, मैं एक अधिकारी के पास बंधु जी बैठा था, उन्होंने अपने मातहत अधिकारी को बुलाया, वो सीनियर थे, उन्होंने जूनियर अधिकारी जो दोनों आईएएस लेवल के थे, उन्होंने उससे पूछा कि ये काम कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये काम किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। अब जब कीमत लग जाती है कि से भी नहीं हो सकता है, तो वो सीनियर अधिकारी अब दबाव नहीं देंगे कि आप ये काम कर दो। फिर हमने उन्हें समझाया, हमने कहा ये तो ये ऐसे है और इस गरीब का नुकसान ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये कह रहे हैं ऐसा है, तो बोले साहब देखा नहीं है। अब उन्हें लगा कि अधिकारी थोड़ा सा समझ रहा है, तो बोले साहब एक बार फाइल हम पढ़ लेते हैं। आधा घंटे बाद वो पढ़ के आ गए कि इसमें तो कई रास्ते हैं, इसका काम हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी मार्मिक हैं कि अधिकारी पूरे तरीके से पक्ष रखना नहीं चाहता, वो खुश रखना चाहता है अपने नेता को। मीडिया ने ऐसा आभा मंडल कर दिया कि भाजपा ही सब कुछ है। आज सीटें भाजपा की कम हुई, मीडिया की कम नहीं हुई। आज सीटें नरेंद्र मोदी की कम हुई, मीडिया की नहीं कम हुई, ना अधिकारियों की कम हुई। अभी 1 दर्जन डीएम हटे, आज 1 दर्जन कप्तान हटे। अरे नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है।
जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परेशानी का अगर कोई सवाल भी करे तो पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। कौन बोलेगा भाई? कौन उसकी जमानत कराएगा? सब शिव कुमार मिश्रा थोड़े ही हो सकते हैं जो घर से फूंक के तमाशा देखने के लिए तैयार हो, लोगों की मदद के लिए तैयार हो और फिर गिड़गिड़ाते हो, कोई 500 से मदद करो, कोई 1000 से मदद करो, कोई 100 से मदद करो। इसके लिए लोगों को हौसला और हिम्मत चाहिए। विजय बंधु जी, आज सब आपके साथ खड़े हैं। विनय सिंह जी ने काफी दिनों पहले जो आज बातचीत हुई, इस बातचीत को चुनाव से पहले उन्होंने कहा और जैसे उनकी पास जो खबर थी उसके मुताबिक उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उनका यह मत नहीं था कि हम सरकार को वोट करेंगे। उनका मत था कि सरकार अगर ये घोषणा कर देती तो जो मुझे खबर है, अब चूंकि मुझे यह भी बता दिया गया कि यह खबर आप सार्वजनिक नहीं करोगे, तो बेचारे सार्वजनिक भी नहीं कर सकते थे। तकनीकी मामला नहीं, कई चीजें आ जाती हैं उसमें। वही अधिकारी, मैं एक अधिकारी के पास बंधु जी बैठा था, उन्होंने अपने मातहत अधिकारी को बुलाया, वो सीनियर थे, उन्होंने जूनियर अधिकारी जो दोनों आईएएस लेवल के थे, उन्होंने उससे पूछा कि ये काम कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये काम किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। अब जब कीमत लग जाती है कि से भी नहीं हो सकता है, तो वो सीनियर अधिकारी अब दबाव नहीं देंगे कि आप ये काम कर दो। फिर हमने उन्हें समझाया, हमने कहा ये तो ये ऐसे है और इस गरीब का नुकसान ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये कह रहे हैं ऐसा है, तो बोले साहब देखा नहीं है। अब उन्हें लगा कि अधिकारी थोड़ा सा समझ रहा है, तो बोले साहब एक बार फाइल हम पढ़ लेते हैं। आधा घंटे बाद वो पढ़ के आ गए कि इसमें तो कई रास्ते हैं, इसका काम हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी मार्मिक हैं कि अधिकारी पूरे तरीके से पक्ष रखना नहीं चाहता, वो खुश रखना चाहता है अपने नेता को। मीडिया ने ऐसा आभामंडल कर दिया कि भाजपा ही सब कुछ है। आज सीटें भाजपा की कम हुई, मीडिया की कम नहीं हुई। आज सीटें नरेंद्र मोदी की कम हुई, मीडिया की नहीं कम हुई, ना अधिकारियों की कम हुई। अभी 1 दर्जन डीएम हटे, आज 1 दर्जन कप्तान हटे। अरे आएंगे, वो हैं तो आईएएस आईपीएस ही, इन्हें हटा दो, उन्हें ले आओ, उन्हें हटा दो, इन्हें ले आओ। भाई टीचर तो है नहीं कि विजय बंधु हेडमास्टर है, वो रामपुर में नहीं घनश्यामपुर में रहेंगे, सीतापुर नहीं फला जगह रहेंगे, लेकिन डीएम जो हटा वो विभाग में चला जाएगा, फिर अपनी अप्रोच लगाएगा, आ जाएगा। तो विजय बंधु जी, आखिर इस मीडिया को, जनहित की बात, इस मीडिया को आप एक शिक्षक के नाते पूछ रहा हूं, इस ब्यूरोक्रेट्स को आम जनमानस की खबरें क्यों खराब जनता सरकार तक नहीं पहुंचने देती? एक अच्छे मुख्यमंत्री, एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं, उन्हें क्यों मिसगाइड करते हैं? क्यों वो इस बात से भटक जाते हैं? देखिए, अगर आप मेन मीडिया की बात किए तो मैं 1 अक्टूबर की रैली में, जब मेन मीडिया ने लाखों लाख कर्मचारियों को, देश भर के जो लोग आए थे और कोई किराए पे नहीं लाए गए थे, किसी को किराया नहीं दिया गया था, किसी को भोजन का लालच नहीं दिया गया था, लोग अपने हकों के लिए सड़कों पे आए थे और दिल्ली में इतना बड़ा जाम हुआ। शायद इतिहास में, ट्रेड यूनियन के इतिहास में, भारत नहीं पूरी दुनिया का 16 प्रदर्शन था वो आपने भी देखा था। वहां भी मैंने मीडिया के बारे में कहा था कि मीडिया इस देश के सरकार से ज्यादा, मीडिया इस देश के लोकतंत्र को खराब कर रही है, जनता के मुद्दों को खराब कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मीडिया अपनी सच्चाई दिखाने लगे, मैं नहीं कहता कि जो सरकार अच्छा काम करे उसको अच्छा दिखाइए, जो गलत काम करे उसको गलत दिखाइए, और मीडिया से अगर सरकार बच जाती है तो हमको लगता है ढेर जनता का फायदा हो जाता है और सरकार का भी फायदा हो जाता है। और उसी मीडिया के चक्कर में सरकार को लगता है कि सब बिल्कुल फिट है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात थोड़ा सा ही करना चाहता हूं कि सरकार ने आज फैसला किया, ठीक है। विनय सिंह जी ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है और आगे ये बात आया जाएगा, क्योंकि अभी जब इसका जियो निकलेगा, किस बेस पर क्या करते हैं, किस दिशा में क्या ले जाते हैं, ये भी बहुत निर्भर करता है। कैबिनेट तो चलो एक लाइन का अपना प्रस्ताव मार दिया, अब उसके अंदर का जो भाग होगा वो हमारे इस अगले कदम पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसा ना हो कि फिर वो अफसरशाही काम करना शुरू कर दे, फिर कहने के बाद भी बहुत चीजें कभी कभी सामने नहीं उतर पाती है, ये भी एक समस्या रहती है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरी बात, कुछ भी कोई कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि वोट फॉर ओपीएस की जो अपील कर्मचारियों शिक्षकों में भी थी, उसकी चोट जो खाई, चोट की वजह से, और राजनेता मैंने